हिंदी खबर की टीम बुलंदशहर में ऐसे तीसरे शिक्षक के घर पहुंची है जिनकी पत्नी दावा करती हैं कि उनके पति की इलेक्शन ड्यूटी की वजह से और कोरोना की वजह से जान चली गई। इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप मुझे अपना नाम बताइए, आपके पति का क्या नाम है ये बताइए, कहाँ पढ़ाते थे ये बताइए। भीम सिंह, श्री भीम सिंह नाम है मेरे पति का। विद्यालय अड़ौली लखावटी, और मैं उनकी पत्नी संगीता देवी। ये बताइए कि क्या आपको जानकारी है कि यूपी के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों की इलेक्शन ड्यूटी की वजह से मौत हुई है। आप बता रही हैं कि आपके पति की भी इलेक्शन ड्यूटी में मेरे मौत हुई। पति की भी इलेक्शन की वजह से मौत हुई है। कैसे मौत हुई थी, क्या हुआ था, पूरी घटना बताइए। ट्रेनिंग करने के बाद जब ड्यूटी लगी तो उनकी हालत खराब थी। 28 तारीख को वो ड्यूटी कटवाने के लिए गए, लेकिन अधिकारियों ने ड्यूटी नहीं काटी उनकी बिल्कुल भी। और बेचारे फिर वो आगे रिपोर्ट लेके गए अपनी, फिर भी नहीं काटी और कह दी FIR दर्ज करा देंगे अगर आप नहीं आए तो। ऐसे तैसे वो ड्यूटी करके आए 28 की, फिर काउंटिंग में ड्यूटी लगा दी उनकी, तब भी वो बेचारे लेके गए। इस बीच जो आप बता रही हैं मतदान से और मतगणना के बीच का जो पीरियड है, इस बीच उनकी कैसी हालत थी? हालत ठीक नहीं थी, बस चल रहे थे वो काम। फिर भी जब 2 तारीख को काउंटिंग में गए, उन्होंने भतेरे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े कि मेरी ड्यूटी काट दो। उन्होंने ये बोल दिया हम भी तो बीमार हैं, अगर ड्यूटी काटेंगे तो FIR दर्ज करवा देंगे। अब तो हमारे पास एक ही साधन रहेगा कि हम भी उन्हीं के साथ मर जाएं जहर की गोली खा खा के। मैं और मेरे बच्चे, 3 बच्चे हैं मेरे, जरा जरा से क्या होगा उन बच्चों को, कैसे पालेंगे, कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे उन्हें। इन्हें जरा भी ये शर्म ना आई कि कोई मदद मांग रहा था उनकी मदद करें। कितने बच्चे हैं आपके पास? मेरे पास 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा मेरा 12 साल का है, वो क्या करेगा, वो 12 साल का बच्चा मेरा। इन्हें जरा भी शर्म ना आई अधिकारियों को। अब तो बस यही है सरकार से कि हमें भी जहर की गोली ला के दे दे ताकि हम भी उन्हीं के पास चले जाएं। हम कहाँ से कमाएं, कहाँ से अपना खर्चा चलाएं, इन बच्चों की परवरिश कहाँ से करूंगी, कहाँ से पढ़ाऊंगी मैं। इन अधिकारियों के पास दिल नहीं है बिल्कुल भी। अब परिवार में क्या है, कमाने का जरिया क्या है? कुछ भी नहीं है, बस मैं अकेली हूँ। मैं कहाँ जाऊँ, क्या क्या कमा के लाऊं मैं तो कटोरा लेकर भीख मांगूंगी अब अपने बच्चों के लिए। कोई लोन वोन का जिक्र आप कर रही थी? मेरे पास मकान है सिर्फ एक 70 गज का, उस पर 12 लाख रुपए का लोन है। कहाँ से पटाऊंगी मैं? सरकार मदद करेगी या वो मदद करेंगे जिन्होंने मेरे पति की जान ली है इलेक्शन ने? तो आप क्या मान रही है, इलेक्शन ही कारण है आपके? इलेक्शन ही कारण है, दावे के साथ कह रहे हैं हम। मेरे पति को जरा भी कुछ भी नहीं था, इस इलेक्शन से ही उनके अंदर कोरोना आया है। कुछ कहते थे आपसे? कहते थे कि ये इलेक्शन ही मेरी जान लेकर आएगा, पहले से बोल रहे थे? पहले से ही बोल रहे। तो ऐसे तभी में- से उन्हें खांसी और वो सारा कुछ शुरू हो गया था। तो कितनी तारीख में उनकी मौत हुई थी? 11 मई को मौत हुई थी उनकी। तो मतलब हम हॉस्पिटल में लेकर भगे डोले, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ उन्हें। इलेक्शन के दौरान उन्हें इतना तगड़ा इन्फेक्शन कोरोना लगा कि वो निकलना ही मुश्किल रहा। मंत्री जी तो ऐसा कह रहे हैं कि सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई है यूपी में। मंत्री जी की ऐसी की तैसी, मंत्री जी को कोरोना हो जाए तब पता चले। तो अब देख रहे हैं ये गम और गुस्सा एक साथ है। ये गम और गुस्सा मंत्री जी के बयान को लेकर है। मंत्री जी हमारे सामने आए, हम बात करेंगे मंत्री जी से। हम कहेंगे हमारे बच्चों को कौन पालेगा, कौन पढ़ाएगा लिखाएगा इन्हें? बिल्कुल भी तुम्हें शर्म ना आई? इतनी जो ड्यूटी घेरी लगा कर नहीं गए, हम FIR दर्ज करा देंगे। मेरे पति डर के मारे चुप्पी चले गए इलेक्शन में और सारी रात वहाँ तड़पे और भतेरे हाथ पैर जोड़े, मेरी ड्यूटी काट दो, ड्यूटी काट दो, लेकिन किसी ने ना सुनी उनकी बिल्कुल भी। ये हमारे अंदर ये गम और गुस्सा है, इसे आप समझ सकते हैं। ये गम और गुस्सा एक पत्नी का है जिसने अपना पति खो दिया, उसे अपने कल का नहीं पता है। ये गम और गुस्सा एक माँ का है जिसके बच्चों का भविष्य उसके आंखों के सामने मंडरा रहा है, लेकिन वो नहीं समझ पा रही है कि वो आखिर अपने बच्चों को किस तरह पालेगी। ये गम और गुस्सा मंत्री जी के उस बयान का है जिस पर मंत्री जी कहते हैं कि यूपी में सिर्फ 3 शिक्षकों की कोरोना और इलेक्शन ड्यूटी की वजह से मौत हुई है। ये तस्वीरें मंत्री जी को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें समाज को देखनी चाहिए, ये तस्वीरें सरकार और सिस्टम को देखनी चाहिए। कुल मिलाकर बुलंदशहर में ऐसा दावा किया जाता है कि 18 से ज़्यादा शिक्षक हैं जिन्होंने इलेक्शन में ड्यूटी करने के कारण अपनी जान गंवा दी। सहयोगी सुलेमान जायसवाल और सिकंदराबाद से मुकेश शर्मा के साथ मैं साजिद सैफी, हिंदी खबर।
बुलंदशहर।